प्रदेश की साय सरकार राज्य में गुड गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। यही वजह है कि प्रशासनिक कामकाज में मजबूती, पारदर्शिता, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने पूरी सरकार समय समय पर चिंतन भी कर रही है। आज से नवा रायपुर में IIM में साय सरकार का चिंतन शिविर 2.0 शुरू हो गया है। 2 दिनों तक अलग अलग सत्रों में देश के जाने माने एक्सपर्ट्स गुड गवर्नेंस के गुण सिखाएंगे। IIM में सुशासन की पाठशाला, साय मंत्रिमंडल कर रहा चिंतन, 2 दिवसीय शिविर का आयोजन। विपक्ष ने कहा मंत्रियों का पर्यटन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 आज IIM रायपुर में प्रारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर IIM के सहयोग से 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 का आयोजन किया गया है। चिंतन शिविर 2.0 पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि इस तरह के शिविरों से सरकार चलाने में मदद मिलती है। सरकार की नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी मिलती है। वास्तव में एक मंत्री के नाते बहुत सारे काम अलग अलग तरीके के करने होते हैं। नीति बनानी होती है, योजनाएं बनानी होती है, उसका क्रियान्वयन, इन सबको ध्यान में रखकर और किन चीज़ों पर फोकस करके काम करना चाहिए और जो नीतियां हमने अभी बनाई है उन नीतियों का क्या असर हो रहा है, देश और दुनिया में किस प्रकार की नीतियों पर काम हो रहा है, ऐसे अलग अलग विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये बड़ा कारगर होता है सरकार चलाने में, सरकार के नाते काम करने में। साय सरकार के चिंतन शिविर 2.0 पर PCC चीफ दीपक बैज ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि साय सरकार के मंत्रियों की पाठशाला लगनी भी चाहिए। इनसे सरकार नहीं संभल रही है, जनता के लिए ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश हालकान है, सरकार सिर्फ लूट मचा रही है, तो चिंतन मंथन होना चाहिए। पर ये चिंतन शिविर नहीं है, ये पर्यटन है। सरकार इनसे तो संभल नहीं रही है, जनता का कुछ काम तो हो नहीं रहा है, प्रदेश हालाकान है और सरकार सिर्फ लूट खसोट में मस्त है। तो चिंतन मंथन होना तो चाहिए, जरूरी भी, लेकिन ये चिंतन शिविर नहीं है, ये पर्यटन है सरकार की। विपक्ष सरकार के चिंतन पर तंज कस रहा है, मगर सरकार इस तरह के शिविरों से राज्य में गुड गवर्नेंस स्थापित करने का दावा कर रही है। इसके पहले चिंतन शिविर 1.0 में मंत्रियों को अपने विभागों में कामकाज में कसावट लाने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के टिप्स दिए गए थे। अब देखना होगा चिंतन शिविर 2.0 से कितना लाभ जनता को मिल पाता है और ग्राउंड पर होने वाले कार्यों में किस तरह का परिवर्तन आ पाता है। स्वप्निल गौरखेड़े, IANS 24/7, रायपुर।